नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन एकता यात्रा 21 में होगी शुरू। बाबा बागेश्वर 165 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा राम राजा सरकार के मंदिर में करेंगे समापन। यात्रा में बाबा का संकल्प, जब तक हिंदू जात पात नहीं छोड़कर एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे तब तक वह खड़ाऊ पैरों में नहीं पहनेंगे। बाबा का आदेश पैदल यात्रा में नहीं पहनेंगे फूल माला। बाबा बागेश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। इस सनातन यात्रा सब धर्मों के लोग हो सकते हैं शामिल, वो मुसलमान हो या फिर ईसाई। बाबा का बयान, क्योंकि इस देश में रहने वाले सभी धर्म लोग पहले हिंदू ही थे, बाद में वह कन्वर्ट हो गए हैं। वह किसी भी धर्म के लोगों को यात्रा के लिए पीले चावल नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो संकल्प बहुत बड़ा है। जब तक हिंदुओं को जगह नहीं देंगे तब तक यात्रा करते रहेंगे, क्योंकि यदि एक नहीं हुए तो बांग्लादेश जैसा हिंदुओं का होगा, क्योंकि हिंदू सो रहे हैं। इसको लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो बोल रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, राजस्थान में धर्म विरोधी लोगों ने गाय की पूंछ को काटकर हनुमान जी के ऊपर चढ़ाया, तब कोई हिंदू कुछ नहीं बोला। वक्फ बोर्ड की 2005 मात्र कुछ हजार एकड़ जमीन आज 8 लाख एकड़ जमीन हो गई। हिंदू चुप बैठा है, हिंदू कायर बना बैठा है, वो सोया हुआ हिंदू है। संपादक रमेश शर्मा की खास रिपोर्ट। उस रोग से भारत को मुक्त करने के लिए हमने ठाना है। हमारा मिशन है, हमारा संकल्प है, हमारा विजन है। हर हाल में इस देश में सिर्फ 2 जातियां होनी चाहिए, एक अमीर की, एक गरीब की। इस प्रण को लेकर के हम बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। अब तो करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। हम भारत के लोगों को, हिंदुओं को बांग्लादेश जैसा जलता हुआ, बिखरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम हिंदुओं को एक करने निकल रहे हैं। पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिवस में विशेष तो यही है कि यात्रा शुरू हो रही है। दूसरा ये है कि हमारे जैसा आदमी जो 1 किलोमीटर नहीं चलता है, उसने संकल्प लिया 160 किलोमीटर का। तीसरा सबसे बड़ा विशेष ये है, परम पूज्य जगतगुरु श्री हमारे गुरुदेव भगवान पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान उस पदयात्रा में भगवान ध्वज दिखाने के लिए प्रथम दिन आ रहे हैं। आपने कहा मुस्लिम ईसाई भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हम कार्य बहुत अच्छा कर रहे हो, इस देश की भागीदारी में उनको भूमिका निभानी चाहिए, तो देश तो उनका भी है। और इस देश में जितने भी इस्लाम, मुस्लिम और जितने भी ईसाई रहते हैं वो कन्वर्टेड हैं। उनके सब दादा परदादा जो है हिंदू ही थे, तो उनका ही कार्य हम कर रहे हैं, तो उनको आना चाहिए। आ जाएं तो आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। पीले चावल दिए जाएंगे? पीले चावल हम तो नहीं बांट रहे हैं, आप बांटे आओ। क्योंकि जब युद्ध होता है, रणक्रांति होती है, तो उसके लिए धर्म युद्ध के लिए बुलाया नहीं जाता। जिसका जमीर जिंदा होता है वो आता है। पुष्प वर्षा को लेकर आपने बात कही है, किस तरह की अपील? 2 पहना है हमने 2 अपीलें ये की हैं, प्रार्थना, क्योंकि हमारा संकल्प जो है वो संकल्प जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक केवल पद यात्राओं में हम फूल माला नहीं पहनेंगे। केवल पदयात्राओं में हम फूल माला, स्वागत, सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वागत पाने उस यात्रा को शोभा यात्रा बनाने नहीं जा रहे। हम पदयात्रा विचारों की क्रांति जगाने के लिए लेकर जा रहे। फूल माला में फंस जाएंगे फिर विचार कौन देगा? इसीलिए हम फूल माला उस पदयात्रा में स्वीकार नहीं करेंगे, खड़ाऊ हम नहीं पहनेंगे। हमारा लक्ष्य है जब तक हम भारत के हिंदुओं को एक नहीं कर लेंगे। एक चर्चा चल रही है कि पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जानी है। नहीं, अब हमारे पास हेलीकॉप्टर की पैसा नहीं है। अगर आप दोगे तो विचार करके बताएंगे।